मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। अध्यापिका बोली, ओए यहाँ आओ। चपरासी बोला, मैडम जी मेरा नाम ओए नहीं है, आप मेरे नाम से बुलाया करें। अध्यापिका बोली, क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी बोला, प्राणनाथ। अध्यापिका, नहीं यह नहीं, घर वाले किस नाम से बुलाते हैं तुम्हें? चपरासी बोला, बालम। अध्यापिका, और मोहल्ले वाले चपरासी साजन? अध्यापिका, यह भी ठीक नहीं है, सरनेम क्या लगाते हो तुम? चपरासी, स्वामी। क्या नाम है तुम्हारा यार? टीचर बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी लेट मत आया करो। पप्पू बोला, आप मेरे इतना बेसब्री से इंतजार ना किया करें, बाकी स्टूडेंट गलत मतलब निकालते हैं, बाकी स्टूडेंट कुछ और ही समझ रहे हैं। भिखारी को देखते ही पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। भिखारी भी स्मार्ट था, फौरन बोला, भगवान करे ये 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया और बोला, हाँ अब सही है। मियाँ बीवी के नोकझोंक का विषय भी बदल रहा है। झाड़ू पोंछा तो ढंग से मार नहीं सकते, पता नहीं ऑफिस कैसे संभालते होंगे। ऑफिस का तो भगवान ही मालिक है। पति पत्नी से बोला, तुम मेरी माँ के साथ वैसे ही रहना जैसे अपनी माँ के साथ रहती हो। पत्नी अगले दिन सुबह अपनी सास से बोली, मम्मी नाश्ते में 1 कप चाय के साथ 2 आलू के पराठे बना देना, और बन जाए तो तुम मुझे उठा देना। और शादी के बाद भर भर कर गहने और मंगलसूत्र बनवाती है ताकि उनके शादीशुदा का पता चल सके। आदमियों का क्या है, उनके थोबड़े से ही पता चल जाता है। पड़ोसी पड़ोसी के काम आए तो ये अच्छी बात है। बवाल तो तब शुरू होता है जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगते हैं। मीरोज शर्मा को जरा चक्कर आ गया था तो मैं लड़का लड़की की कुंडली देखते हुए पंडित जी से कहा, 36 के 36 गुण मिलते हैं। लड़के वालों ने इनकार कर दिया और उठकर जाने लगे। तो लड़की के पिता ने पूछा, क्या हुआ जी, गुण तो सारे मिल गए, इसमें अच्छी जोड़ी और क्या बनेगी? लड़के के पिता ने टपाक से जवाब दिया, हमारा बेटा तो चलो माना लफंगा है, अब क्या बहू भी ऐसी ही लफंगी ले जाएंगे? हमें लफंगी बहू हरगिज नहीं चाहिए। बंगाली बाबू बोला, हमारी भाषा सबसे मीठी है। सरदार जी बोले, ओ कैसे? बंगाली बाबू बोला,
हम सबको इज्जत के साथ दा कहकर बुलाते हैं, जैसे प्रणव दा, पप्पी दा, मिथुन दा। सरदार जी बोले, ओहो जी, हमारी भाषा भी बिल्कुल वैसी ही है। खोते दा, भूतनी दा, कंजर दा। ओए, आपकी तरह हमारी भी भाषा बड़ी मीठी है। शादी में न बुलाए जाने से नाराज कुछ लोग ये बोलकर अपनी झेप मिटा रहे हैं कि अभी समय ही ऐसा चल रहा है, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। ही, समय ही ऐसा चल रहा है। शादी के बाद बहू पहली बार रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी। इतने में सास ने जैसे ही पानी पीने के लिए जैसे फ्रिज खोला तो चकरा गई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा और क्यों रखा? बहू बोली, किताब में लिखा था माँ जी, सब चीजों का मिश्रण कर लें और फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दें। बबलू को अपना कुत्ता बेचना था और बंटी उसे खरीदने वाला था। बंटी बोला, क्या ये कुत्ता वफादार है? बबलू बोला, बिल्कुल, इसको मैं 3 बार बेच चुका हूँ। ये इतना वफादार है कि हर बार मेरे पास वापस आ जाता है। इसकी वफादारी का तो जवाब नहीं। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुंचने पर शराबी ने यमराज से पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? यमराज बोले, बिना अन्न का एक दाना खाए तू जो दारू के साथ सलाद खाकर सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास कहते हैं। मैं काउंट कर लिया गया है, स्वर्ग में स्वागत है बस। मोहन वैक्सीन लगवाकर घर आया। कुछ ही देर बाद उसका नाक मुंह सूजा हुआ था और हाथ पैर और मैं प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ना, ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। उसने पत्नी को सिर्फ ये बताया कि वैक्सीन देने वाली नर्स बड़ी सुंदर थी। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। पड़ोसी आए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी बोला, पता नहीं भाई लोगों, मैं तो जस्ट अभी नीचे आया हूँ। ओए, क्या हुआ? जब से सरकार ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहले 50 वर्ष से बड़ी उम्र वालों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा, तब से वो महिलाएं बहुत परेशान हैं जो 50 की पर अभी तक 35 पर टिकी हुई हैं। अगर टीका नहीं लगवाती तो जान खतरे में, और अगर टीका लगवाती हैं तो शान खतरे में। सबको मेरी उम्र का पता चल जाएगा। अजीब है, कार चलाने से पहले लाइसेंस होना जरूरी है और लाइसेंस बनवाने से पहले कार चलाना आना जरूरी है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो कार नहीं रख सकता क्या?